women lured, their throats slit, they were beheaded, then their bodies chopped up into pieces and buried. This isn't a murder thriller. We're not talking about a book or a movie, but a description by the police of a double murder that's been reported in Kerala's Pathanamthitta. This is all part of an occult ritual of human sacrifice in the name of garnering wealth and prosperity. These sinister killings were planned since 2020 by a self-proclaimed tantric, and the twists and turns that are emerging with every passing hour in this investigation will shock you. भगवल सिंह एंड नैला सिंह केरला के एलंथौर विलेज के पथनामथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में रहते थे एंड वो दोनों पेशे से डॉक्टर्स थे एंड उन दोनों का एक आयुर्वेदिक मसाज सेंटर था जिसे वो साथ मिलकर चलाते थे एंड उनके आसपास के पड़ोसी हो या फिर उस एरिया के सभी लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते थे जस्ट बिकॉज दे आर डॉक्टर्स एंड उनका बिहेवियर भी काफ़ी लोगों से बहुत अच्छा था। उन्हें ज़्यादातर लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे एंड उन लोग के मसाज सेंटर को चलाने के लिए वो एक फेसबुक पेज यूज़ करते थे अपने ही मसाज सेंटर के नाम से, जहाँ से वो ज़्यादातर पेशेंट्स को इकट्ठा करते थे और वहाँ पे अपना सेंटर का एडवर्टाइजमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने का मोटिव रहता था। बाहर से हम अगर किसी इंसान से रोज़ मिलते हैं एंड हम उसे कई दिनों से जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें काफ़ी अच्छे से जानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें सिर्फ उतना ही पता है उनके बारे में जितना वो चाहते हैं तुम जानो। एंड एक बंद दरवाजे के अंदर इंसान क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, तुम ये कभी नहीं जान सकते, भले तुम उसके कितने ही क्लोज क्यों ना हो। एंड इस केस में भी ऐसा ही है। बाहर से वो कपल्स चाहे कितने ही खुश और अच्छे क्यों ना हो, पर बंद दरवाजे के अंदर का सच सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। एंड उस बंद दरवाजे का सच ये था कि वो फाइनेंशियली स्टेबल बिल्कुल, क्योंकि पेंडेमिक का समय भी चल रहा था तो वो पेशेंट्स बहुत कम ही गेन कर पा रहे थे एंड वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे एंड अगर कुछ कमा भी रहे थे तो वो टिक नहीं रहा था, जिसके कारण भगवल सिंह और लैला काफ़ी परेशान रहते। एंड वन डे उनके फेसबुक पेज पर एक रिक्वेस्ट आता है जिसका नाम श्रीदेवी रहता है एंड वो उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, वो ज़्यादातर अपने पेशेंट्स फेसबुक पेजेस से ही लेते थे, जिसके कारण वो उससे बात करना शुरू करते हैं एंड जैसे जैसे वो बात करते हैं वो काफ़ी अच्छे दोस्त बनते जाते हैं एंड ऐसे ही कई महीनों तक उनका आपस में बात चलता है। थिंग्स गोज रॉन्ग एंड जब हम किसी इंसान से काफ़ी दिनों तक अटैच हो जाते हैं तो हम बिना डरे उसे अपनी थोड़ी बहुत पर्सनल चीज़ें बता देते हैं एंड ठीक इस कपल ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपने पर्सनल चीज़ों को श्रीदेवी के साथ शेयर किया एंड बताया कि दे आर नॉट फाइनेंशियली वेल, उनके पास पैसा टिकता नहीं है एंड उनकी जो सेविंग्स है वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। एंड जिसको सुनने के बाद श्रीदेवी ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है पहले एंड मैंने एक रिचुअल कराया था जिसके बाद मैं वापस अमीर हो गई। तो ये सुनते ही भगवल सिंह एंड नैला बहुत ही खुश हुए कि एक ऐसा रिचुअल से हमें पैसा गेन कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम ऐसा करें। उन्होंने श्रीदेवी से कहा कि मुझे भी बताओ इस रिचुअल के बारे में। तो श्रीदेवी ने उसे मोहम्मद सैफ़ी का नंबर दिया एंड कहा कि तुम इस बंदे से बात करो, ये तुम्हारी काफ़ी हेल्प करेगा इस रिचुअल को करने में, और मेरे को भी अमीर करने के पीछे यही इंसान था। एंड भगवल सिंह एंड लैला ने सफ़ी से बात किया एंड सफ़ी ने उन्हें बताया कि कैसे वो ब्लैक मैजिक से काफ़ी लोगों को अमीर कर चुका है, जिसका एक उदाहरण श्रीदेवी खुद है। एंड अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें भी श्रीदेवी की तरह रिच होना है तो मैं तुम्हें जैसा जैसा बोलूँगा उस हिसाब से तुम्हें ये रिचुअल करना पड़ेगा। एंड उन्हें तो अमीर होना था तो उसने इस चीज़ पर बिलीव कर लिया, जिसके बाद आफ्टर वन डे शफ़ी घर आता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक मंत्र बोलूँगा, तुम्हें उस मंत्र को अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोलना पड़ेगा एंड उस टाइम मैं तुम्हारी वाइफ के साथ यानी लैला के साथ सेक्स करूँगा।
एंड आई डोंट नो हाउ कि इतने एजुकेटेड डॉक्टर्स ये चीज़ सुनने के बाद राज़ी हो गए सिर्फ पैसों के लिए। एंड ठीक सैफ़ी ने ऐसा ही किया। सैफ़ी जब लैला को अब्यूज़ कर रहा था तब भगवत सिंह उसको देखते हुए कुछ मंत्र उच्चारण कर रहे थे। एंड ये सब करने के बाद सैफ़ी वहाँ से चला गया। एंड ऐसे ऐसे 2 मंथ्स बीत गए, पर उन लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी वैसा का वैसा ही था, बल्कि और ज़्यादा उनका नुकसान हो गया क्योंकि वो अपने सेविंग से 50,000 रुपीज़ सैफ़ी को दिया कि वो इस रिचुअल को कर सके, जिसके कारण उनका पैसा ऑलरेडी थोड़ा और कम हो चुका था। एंड आफ्टर दैट एंड उसके बाद भगवत सिंह एंड लैला ने सफ़ी को दोबारा कॉल किया एंड कहा कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा और नुकसान हो गया। तो सैफ़ी ने बोला अब हमें इस रिचुअल के सेकंड पार्ट पर जाना पड़ेगा। तो उन लोगों ने पूछा ये सेकंड पार्ट में क्या आता है। तो उसने बोला कि तुम्हें एक इंसान की बलि देना पड़ेगा। एंड पहले तो वो कपल घबरा गए कि वो लाए तो लाए कहाँ से। तभी सैफ़ी ने बोला कि मैं ऐसी एक औरत को जानता हूँ जो हम लोग का ये काम कर सके, बट तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे उस इंसान को लाने के लिए। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, जब उसने ये सब कुछ बताया इस सेकेंड रिचुअल को, तब भगवत सिंह एंड लैला सिंह ने पहले तो बोला कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। एंड देन उसने श्रीदेवी से पूछा कि सैफ़ी मुझे ऐसा करने को कह रहा है, क्या तुमने भी ऐसा किया था? तो श्रीदेवी ने जवाब में दिया हाँ मैंने भी ऐसा ही किया था। जिसके बाद भगवत सिंह एंड लैला सिंह मान गए इस रिचुअल को करने के लिए, पर वो परेशान थे कि आखिर किसी इंसान को कहाँ से लाऊं। तो उन्होंने सैफ़ी को कहा कि तुम कुछ कर सकते हो। तो सैफ़ी ने बोला हाँ मेरे पास ऐसी है महिलाएं जिसको मैं ला सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे उसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे। एंड वो मान जाते हैं। वो अगले ही दिन बैंक जाते हैं एंड पैसे उतारते हैं एंड सैफ़ी को दिया जाता है। एंड ऑन जून 8 सैफ़ी रॉजी वर्ग्यूसी, सॉरी इफ़ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, उसके पास जाता है जो 49 साल की कलाडी में एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती। एंड वो डोर टू डोर हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचा करती थी एंड ऑल्सो वो लॉटरी के टिकट्स बेचती थी। इसके पास सफ़ी जाता है एंड बोलता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपये दूंगा अगर तुम मेरे साथ एक पॉर्न फिल्म में काम करो तो। एंड 10 लाख एक पुअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसको सुनने के बाद वो मना ना कर सकी। एंड उसने ये एक्सेप्ट कर लिया एंड वो शफ़ी के साथ चली गई। एंड शफ़ी और रॉजली भगवत सिंह एंड लैला सिंह के घर गए एंड शफ़ी ने उसे बेड पर सुलाया, उसके आंखों पे पट्टी लगाया एंड मुंह पर एक कपड़ा बांध लिया। एंड क्योंकि उसे पता था ये एक पॉर्न फिल्म शूट हो रहा है, तो उसने कुछ नहीं बोला उसे एंड उसे वो सब करने दिया। और उसके बाद सैफ़ी सबसे पहले उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करता है एंड उसको भगवत सिंह एंड लैला सिंह मंत्र बोलते हुए देख रहे थे। जिसके बाद लैला आती है एंड एक शार्प नाइफ से पहले रॉजली का गला काटती है एंड देन उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर उसे घुसाती है एंड उसके बाद उसके ब्रेस्ट को काट कर उसके खून को एक बोल में इकट्ठा करके उस पूरे खून को पूरे घर में मंत्र बोलते हुए छिड़कती है। एंड ये सब करने के बाद वो उसके बॉडी का 56 टुकड़े करते हैं एंड घर के चारों तरफ गड्ढा कर कर उसे अलग अलग दफना देते हैं। एंड इस पूरे रिचुअल को करने के बाद सैफ़ी उनसे 3 लाख चार्ज करता है। एंड ये भी हुए काफ़ी दिन बीत जाते हैं एंड अगेन भगवत सिंह एंड लैला सिंह सफ़ी को कंप्लेन करते हैं कि मैं अभी तक रिच क्यों नहीं हुआ। तो सैफ़ी बोलता है कि तुम्हारे ऊपर काफ़ी काली आत्माओं का साया है जो एक सेक्रीफाइस से नहीं मानता, उसे एक और सेक्रीफाइस चाहिए। तब वापस से वो प्रोसेस रिपीट होता है। वो सैफ़ी को पैसे देते हैं एंड वो फिर से जाता है एक विक्टिम को पकड़ने। ऑन 26 सितंबर पद्मा के पास जाता है जो 52 साल की एक अगेन पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है एंड वो भी लॉटरी की टिकट्स बेचती थी।
वो उसे भी चाहता है, उसे भी वो सेम ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा अगर तुम मेरे साथ एक पॉर्न फिल्म में काम करो तो। एंड वो उसे भी सिंग्स के हाउस ले जाता है एंड उसके साथ भी वही सब करता है जो उसने रॉजली के साथ किया। बट एक चीज़ अलग था, इस बार उसने पद्मा के बॉडी के पार्ट्स को कुक करके खाया था उन तीनों ने। एंड जिसके बाद उसने अगेन उसके बॉडी को काट कर अलग अलग जगह दफना दिए घर के आसपास। एंड पद्मा का एक बेटा था सल्वराज, जो कमाने के कारण वो अपने घर से अपनी मॉम से दूर रहता था एंड वो रोज़ाना अपनी माँ से बात करता था। बट ऑन 26 सितंबर उसने अपनी मॉम को कॉल, सुबह से शाम तक अपनी मॉम को रोज़ कॉल किया, पर उसकी मॉम कॉल उठा नहीं पाई क्योंकि सैफ़ी ने उसे ऑलरेडी मार चुका था। पर वो फ़ोन नहीं उठा पाई, जिसके बाद सल्वराज बहुत चिंता में पड़ गया एंड उसने अपनी पास वाली आंटी को बोला, नेबर्स को, कि तुम जाके एक बार झलक मार के आओ कि मॉम मेरी कहाँ है। एंड वो गई, बट उसने वहाँ पद्मा को नहीं देखा। जिसके बाद सल्वराज बहुत डर जाता है कि आखिर उसकी मॉम कहाँ गई, क्योंकि वो बिना बताए कहीं भी नहीं जाती थी। जिसके बाद सल्वराज तुरंत अगले दिन ही वापस अपने गांव आता है एंड उसने एक पुलिस फाइल कंप्लेन किया। फिर पुलिस उस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगी एंड लकीली लास्टली जब पद्मा को देखा गया तब पद्मा सैफ़ी के एसयूवी कार में बैठती हुई मिली एंड पुलिस सैफ़ी के पास चली गई एंड सैफ़ी हैड अ होटल या ढाबा था जहां वो काम करता था एंड वहीं से वो विक्टिम्स को उठाता था। जिसके बाद पुलिस सैफ़ी के होटल पर गई सैफ़ी से पूछताछ करने के लिए, क्योंकि आखिरी बार उसे सैफ़ी के साथ ही देखा गया था। एंड जैसे ही सैफ़ी ने अपने होटल के पास पुलिस वैन्स देखा कि वो आ रहे हैं उसके पास, तो वो डर गया एंड वो वहाँ से भागने लगा। जिसके बाद पुलिस को शक हो गया कि इससे कुछ तो पता है एंड पुलिस उसका पीछा करती है एंड उसे पकड़ती है। जिसके बाद सैफ़ी डर के मारे सब कुछ बता देता है कि इसके पीछे मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ भगवल सिंह एंड लैला सिंह भी है। जिसको सुनकर पुलिस शॉक हो जाती है कि वो सिर्फ पूछताछ करने आई थी एंड यहाँ पे 2 ह्यूमन सेक्रीफाइस केसेस मिले उन्हें। जिसके बाद 11 अक्टूबर को भगवल सिंह एंड लैला सिंह को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद सैफ़ी के घर की तलाशी की गई, जहाँ पे उन्हें सैफ़ी के फ्रिज के अंदर 10 केजी ह्यूमन मीट मिला एंड काफ़ी गोल्ड ज्वेलरीज जो उसने पद्मा और रोजलिन से छीना था जब वो उन्हें काट रहा था। एंड जिसके बाद तीनों को सज़ा दी गई। आई नो यू आर थिंकिंग अबाउट श्रीदेवी, so Sridevi was Safi himself. And that's the end of today's case. I see you in the next video. Bye bye.